नमस्कार इंडिया वालों। मेरा नाम दीपक है। मैं शहर आगरा का रहने वाला हूं और इस व्यवसाय को करने से पहले कुछ एक मेरी छोटी सी कहानी है। हम परिवार में 5 भाई बहन हैं। मैं सबसे छोटा हूं। प्राइमरी स्कूल में पढ़े लिखे थे और ना ही बहुत बड़ी शिक्षा थी और ना ही बड़े बनने की इच्छा थी, लेकिन जरूरतें पूरी करना चाहते थे। धीरे धीरे कर जैसे तैसे करके मैंने जो है 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं तक कक्षा जब पूरी की, मैंने पढ़ाई की, तो 12वीं कक्षा करने के बाद मेरा पूरा का पूरा ड्रीम था कि मैं बीटेक करूंगा। दिमाग में थी कि इंजीनियर बनना है और इंजीनियर बनने के लिए मैंने जो ट्राई किया तो मैंने कहीं ना प्राइवेट संस्थान को चूज कर लिया कि हम लोग कहीं प्राइवेट संस्थान से करेंगे। ट्यूशन भी पढ़ाते थे, कंप्यूटर भी ठीक करते थे, मल्टीपल। भारत के अंदर मल्टीपल कैपेबिलिटी के लोग ज्यादा हैं, तो मैं मल्टी टैलेंटेड था। अखबार, ट्यूशन, कंप्यूटर, बाद में रात में अपनी भी तो करनी है पढ़ाई, वो करते 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 अचानक क्या हुआ, मैं संतुष्ट नहीं था अपने काम से। मैंने कहा ढूंढ तो रहे कुछ ना कुछ, इतना मल्टीपल कर रहा हूं तो एक और मल्टीपल सही है। यस कि नो? एक और बताइए। गए साइकिल से और गए प्लान देखने के लिए। मैंने सेम डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद तुरंत ट्रेनिंग उनका लिया और डीडी मेरी जमा हो गई और मैं ज्वाइनिंग मेरी हो गई। और ज्वाइनिंग होने के बाद मैंने सोचा मेरा तो भाई पैसा मेहनत पसीने वाला गया है और मेरे को काम बताओ करना क्या है। मैं साइकिल वाला व्यक्ति हूं, मोटरसाइकिल की जिद है, कैसे आएगी। और सीखते सिखाते उन्होंने बोला ट्रेनिंग में आओ। ट्रेनिंग बताते लिस्ट बना लो, आप बना लो, वो बना लो। तो लिस्ट के बारे में बताते थे तो मैं सुनता रहता था, आता था, सुनता था, आता था, सुनता था, आता था, सुनता था, लेकिन आने और सुनने से कुछ नहीं हो रहा था। अचानक क्या हुआ, आज आते सुनते श्री रवि सर ने एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करा दी मेरी, जिनसे मिलना मेरे लिए नामुमकिन था, एकदम नामुमकिन। भूल जाओ, शाहरुख खान समझता हूं मैं उनको, सिक्योर लाइफ का शाहरुख खान। श्री माधव सर से मुलाकात करा दी उन्होंने, मुलाकात करा दी। इनसे जब मैं मिला पूरा एकदम, अब आप इनको तो जानते ही हैं। आप सर के बारे में क्या बोलूं मैं। सर से मुलाकात, सर ने जब अपना परिचय तो मैं उनका जानता ही था। सर ने जब बताया कि दीपक जी क्यों आप सब में काम नहीं हो रहा है, तो उन्होंने मेरे पूरी हिस्ट्री जानी और मेरे को बताया सारी सिस्टम की पूरी जानकारी। और जानकारी देने और मुझे सिर्फ एक ही चीज बताई, कैसा है भाई कि व्यवसाय करना है, सीरियसली हो और सपने पूरे करना चाहते हो तो आज भी आप पे टाइम है। अपने घर का जो आपकी स्थिति है उसका रोना लेके मत बैठो। करना चाहते हो तो एक स्ट्रांग डिसीजन लो, मजबूत इरादे के साथ। ये सिक्योर लाइफ ने ढेर सारे लोगों को आज करोड़पति अरबोपति बनाया है। अगर आप भी इस व्यवसाय के अंदर अगर इतिहास बनाना चाहते हो, घर की स्थिति सुधारना चाहते हैं, तो एक मजबूत डिसीजन लो। मेरे साथ मजबूत डिसीजन क्या होता है, तो बार बार मैं जो उन्होंने बताया प्लान के बाद इस बिजनेस के बारे में, तो वो इस सारी चीजों पर गौर किया कि आप लिस्ट बनाई, आपने लिस्ट बनाई, ये बनाया, ड्रीम बनाया, ये सारी चीजों बातचीत चल रही थी। और जब बताया बातचीत चल रही तो बार बार मैं गोली देता था ट्रेनिंग पर। लोग पूछते थे कि आपने लिस्ट बनाई? हाँ बनाई है। डायरी कहां है? मैंने घर पे। तो बार बार गोली। अचानक सर ने बुला लिया डायरी लेकर ही, और डायरी लेकर जब बुलाया तो बोले हाँ आज तो सभी लोग लिस्ट दिखाने वाले हैं। बिल्कुल यस, दिखाने वाले हैं। अब लिस्ट तो वो दिखाएगा जिसकी बनी होगी। तो जब गया और दिखाया तो कुछ नहीं, वहां एकदम कोरा पन्ना था, एकदम पूरा लिस्ट, डायरी तो खुली तक नहीं थी। और जब सर ने देखा तो बोले ऐसा भाई ये चलने वालने वाला नहीं है, बनानी है तो ढंग से करो, काम करना है तो, नहीं तो तुम्हारे ऐसे बहुत आते हैं और बहुत जाते हैं। और सर ने जब जानकारी हुई मेरे बात, उन्होंने मेरे को एक नाम बताया कि बोले जाओ जाके या तो उनके पीछे पड़ जाओ या उनको अपने पीछे पाड़ लो, कोई तरीका अगर आपके पास हो तो। मेरे पास क्या था, मैंने जब लिस्ट के बारे में उनको बताया तो लिस्ट मैंने बनाई और लिस्ट मैंने ऐसे लोगों की बना दी। उस समय आगरा के अंदर, जब मैं आगरा के अंदर व्यवसाय शुरू किया था, जो मेरे दोस्त परिचित लोग थे, कलीग्स लोग थे, उनकी लिस्ट मैंने जब बनाई। और लिस्ट बनाने के बाद मेरे कैसे लोग होंगे, 11 साल की उम्र के बाद जब 12वीं कक्षा पास की, 16 साल 17 साल की उम्र में किस तरह के लोगों से संपर्क उसका होगा आप जान सकते हैं। वही लोग थे जिस तरह मेरी हालत थी उस तरह उनकी हालत थी।
प्लान दिखाता था, प्लान सब देख के जाते थे, लेकिन सबके सब लास्ट में क्या बोलते थे? सोच के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे बताते थे। और जब लोग चले जाते थे, जाते 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 थे, एक भी रिजल्ट हाथ नहीं लगता था, एक भी लोग ज्वाइन नहीं करते थे। और ज्वाइन नहीं करते, मेरे को बड़ी गुस्सा आती थी कि सबके संग करते, मेरे संग क्यों नहीं करते? तो सर ने जब बताया कि दीपक जी आप क्या करो, आप ऐसे लोगों से बातचीत करो जो लोग जो है आपको जो ये जो पैसा है, ये जो पैसा है, इनको इतना पैसा कहीं ना कहीं व्यवस्था कर सकते हो, और उनको ये पैसा व्यवस्था करने में और यहां एक शॉपिंग करने में कोई बहुत ज्यादा घर द्वार बेचना ना पड़े, ऐसे उन्होंने बताया। तो मैं ठीक है, ऐसे लोगों से मैं बनाता हूं। अब मैंने लिस्ट बनाई, जिनको आप जानते हो, बस लिस्ट बनाया, मैंने लिस्ट बनाया कम से 50 लोगों का। और उसने पहली लिस्ट जब बनाया तो लिस्ट जब दिखाया सर को, रवि सर देखते थे लिस्ट वगैरह, सर से तो एक ही बार मुलाकात हुई, बहुत मुश्किल से टाइम मिला था। दिखाया तो बोले कि इसमें श्री अमिताभ बच्चन जी, श्री बहुत बिलियनर्स के नाम लिख दिए। तो बोले कि यार ये लिस्ट है। मैंने यहां बिल्कुल लिस्ट है, इनको मैं जानता हूं, इनको मैं जानता हूं, श्री अमिताभ बच्चन जानता हूं, सलमान खान को जानता हूं, हिमेश रेशमिया को जानता हूं, उनके जानता हूं, सबको जानता हूं मैं। तो बोले इनसे मुलाकात कैसे होगी? नहीं, मुलाकात नहीं होगी सर इनसे, इनको केवल हम देख सकते हैं बस। तो बोले प्लान कौन दिखाएगा? बाबा जी। तो बोले ऐसा है कि ऐसे लोग लिस्ट बनाइए जिनको आप जानते हो और आप उनको जानते हो। लिस्ट बनाया तो मेरा एक जिगरी यार था, एक बहुत जिगरी यार, हम लोग 15 साल से बचपन की दोस्ती हमारी, संग सोते थे, संग खाते थे, मुझे मालूम थी कि ये तो ज्वाइन करे, नहीं करेगा साले में मार मार कर आऊंगा, ज्वाइन तो करेगा ये। और जब गया उसके बाद प्लान लेकर, और प्लान ले जब प्लान उसको दिखाया, तो प्लान देखने के बाद खुश तो बहुत हुआ। और खुश होने के बाद उसने मुझसे एक ही चीज बोली, ऐसा है ट्राई कर ले तू पहले इसको, और जब बन जाए ना तो फिर हम सोचते हैं इसके बारे में। तो मैंने बोला नहीं नहीं, करना तो पड़ेगा तुमको, ज्वाइन तो करना पड़ेगा। बोले क्या जबरदस्ती है क्या? मैंने हाँ बिल्कुल। बोले ऐसा है, तेरे को चाहिए तो मेरे एक बोतल खून ले निकाल, एक बोतल खून ले, पैसा नहीं दूंगा डीडी का। वो हो लोग तो खून देने को तैयार हैं, खून दे सकते हो, डीडी नहीं दे सकते हो। तो मैंने बोला ऐसा कौन सा व्यवसाय मैंने ले लिया कि लोग जान दे सकते हैं लेकिन डीडी नहीं दे सकते? लगता है मैं कुछ दूसरे मुल्क से जुड़ गया हूं, दूसरे धर्म से जुड़ गया हूं, पता नहीं कहां। तो मैं सर के पास गया और सर बताया सर ऐसे बात है। तो सर ने बोला कि ऐसा है, आपके सब ऐसा ही है, आप एक काम करो, लिस्ट को बदलो, लोगों को बदलो, आप ऐसे लोगों को आप प्लान दिखाइए जिन लोगों के पास ये व्यवस्था करने की क्षमता हो। तो मेरे को उन्होंने परिचय दिया और मैं सीरियस था, तो मुझे करना ही था। क्यों करना था? क्योंकि मेरे साथ के लोगों को देख रहा, जो साथ में ज्वाइन किए थे, कोई क्यूएससी बन रहा है, कोई सिल्वर स्टार बन रहा है, मैं केवल वहीं फंक्शन में जा रहा हूं और कहीं माला उठा रहा हूं, कभी फूल उठा रहा हूं, यहां भी उठाते हैं कई लोग, कभी ये उठा रहा हूं, कभी वो उठा रहा हूं, और मेरा नंबर कहीं आ नहीं रहा। मैं सोच रहा हूं अब सर मेरा नाम लेने ही वाले हैं कमिंग डायमंड लीडर में, और वहां कहीं नाम नहीं आ रहा है, वहां तो क्यों ये नाम आ रहा है, ऐसा ये डिब्बे उठाओ, चलो गंदगी साफ करो, चलो कुछ बनोगे तो तुम हो नहीं। तो सर ने मेरे को राय दिया, ऐसा है कि वो कहां है तुम्हारे सब ऊपर वाले, कहां गए? नहीं सर ऊपर वाले सारे गोरखपुर हैं। ऊपर वाले कहां हैं? सर थे गोरखपुर में, और सौभाग्य से नजरें इसको ढूंढ रही थी, दिल जिसे चाह रहा था वो शहर भी मिल गया, और एक ऐसा दोस्त मिला जो गोरखपुर में जॉब करता था। एक बहाना चाहिए था कहीं ना कहीं आने का, और वो दोस्त ने बिजनेस को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद उसके साथ में आ गया गोरखपुर के अंदर, और गोरखपुर में आ गया। थैंक यू। क्योंकि मेरे को तो डायमंड बनना था, क्योंकि जब मैं गोरखपुर आने का डिसीजन लिया था उससे पहले स्थितियां बहुत ज्यादा विषम थी। मुझे इसलिए करना था क्योंकि सर से मेरी जो मुलाकात हुई थी, इन्हीं सर को देखने के लिए लोगों ने पैसा इकट्ठा कर करके पास खरीदे थे। और वो दिन था सर का डायमंड सेलिब्रेशन 25 दिसंबर 2009 का। वो दिन जब सर को मैं देखा
और देखा तो जो ईगो थी अंदर की, जो पढ़ाई लिखाई थी, सब धरी की धरी रह गई। क्योंकि उनको मैं देखा तो मैंने एक चीज देखा कि व्यक्ति जो हमारे तरह के कुछ हैं, दिख तो हमारे तरीके के रहे हैं, लेकिन इनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं ये लोग? क्यों इतनी 50 किलो की माला पहना रहे हैं? क्यों इनको सिर्फ इन्हीं को लोग माइक दे रहे हैं? क्यों सिर्फ लोग इन्हीं को सुन रहे हैं? तो मैंने एक चीज सोच ली, दीपक हो या ना हो, जिंदगी में एक बार तो उन लोगों को जिन्होंने ना किया है, उन रिश्तेदारों को जिन्होंने राय दी है उल्टी सीधी, जिन लोगों ने भी उल्टे रिप्लाई मारे हैं, उनके लिए तो डायमंड बनना जरूरी है, अपने लिए भी और उनके लिए भी। और जब ठान लिया तो कहते हैं, अगर कोई इंसान कोई बात ठान ले तो क्या हो सकती है? पूरी हो सकती है। ठान लिया तो बस, अगर मैं समर्पित था तो सर ने मेरे को गाइडलाइन दिया, और गाइडलाइन दिया तो मैं आ गया साहब गोरखपुर। और गोरखपुर आने के लिए भी मेरे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस था, खर्च नहीं होता था मुझसे। एक्चुअली में केवल 54 रुपए थे अकाउंट में, और टिकट 220 की थी। मेरे को आना था गोरखपुर, तो सर जी हमारे यहां बैठे हुए हैं। मैंने इस व्यवसाय में कुछ मेहनत करने के बाद, एक तो मैंने खरीदा था चश्मा, इसलिए क्या कि लोग समझे कि ये बड़ा है लड़का, बच्चा नहीं है। वो चश्मा शायद बहुत कॉपी कर रहे हैं लोग बात। एक खरीदा था मैंने स्कूटर। ये दो एसेट थे मेरे, धरोहर। मैंने अब क्या करूं, अब जाना है, इन्हीं को बेचना पड़ेगा। चश्मा नहीं बेचा मैंने, स्कूटर बेच दिया मैंने। स्कूटर बेच दिया, और बेचने के बाद कुछ पैसा मिला था, वो पैसे से अकाउंट में डाला पैसा, और सब कुछ काट पीटने के बाद तकरीबन 500 या 700 रुपए रहा होगा। मैं जब धरती पर उतरा, गोरखपुर धरती पर, तो अलग सा वाइब्रेशन पैदा हो गया। मुझे लग रहा अब कुछ होने वाला है। और जब आया यहां पर, तो रवि सर आए, बैठे, हम लोग रिसीव किए। रिसीव से मतलब ऐसा नहीं है कि वो बुके लेके आए थे मेरे को लेने के लिए, ऐसे रिसीव किए, चला जा टेम्पू में बैठ, चल घर कमरे पे। हाथ हो गया, ये तो कहीं तो ले जाना पड़ेगा तेरे को, यहां डाल भी तो नहीं सकता, तो स्टेशन भी डाल देता साला, कुछ किया भी तो नहीं है तू। तो तरस आ गए, चाहे रूम पे ले गए अपने, और रूम पे लेकर बिठाकर वहीं पर सर से ही मुलाकात हुई। और फोन पे सर से जब बात हुई, तो जब मैं आया था इनकी नगरी में, तो इनसे मुलाकात भी होनी थी। और मुलाकात हुई तो मेरा सीना तो गदगद हो गया। मैंने कि अब कोई पीठ पे हाथ रखने वाला हो गया। और दिल से धन्यवाद देता हूं परशुराम सर को। अब कोई है, बोले कोई है हमारे बारे में भी सोचता है। पहले हम अकेले थे, अब कोई है जो हमारे बारे में सोचता है। सर से मिला, सर ने थोड़ा सा गाइडलाइन दिया, और ऊपर से मार्गदर्शन मिल ही रहा था। सर भी थे, सब लोगों को बहुत प्रेम मिला, मेरे को घर में भी मिला, बिजनेस में भी मिला। सर ने, मेरे पास लिस्ट नहीं थी, सर ने बोला कि ऐसा है भाई, मेरे पास है कुछ लोग, अगर तेरा कुछ भला हो सके तो कर लो भाई। उन्होंने मेरे को एक हाथ दे दिया, बोले ऐसा है, तेरा दम हो तो कर लियो, जाले भेज दिया मेरे को। अब मैं विभाग में आ गया, तो विभागीय लोग तो ढेर सारे बैठे ही हैं, है जी। विभाग में हो गया, मेरे को तो भाई भूखती डीडी चाहिए बस। क्या? डीडी चाहिए। चेक बनाना है, केवल दाम बनाना है, दाम बनाएंगे और कमा के, जैसे लोग सऊदीया से आते हैं, मैं अपने घर जाऊंगा कमा कर। ये ड्रीम मैंने सेट किया, और ड्रीम सेट किया, थैंक यू, और सेट किया ड्रीम। तो बहुत भूख थी, लोग बोलते ये होता है, वो होता है, फलाना ढिकाना। मैं बस अपना गाना पानी चालू है, बस अपना वो ये होल्डर प्लान चालू। केवल कोई आए, सर भी आइडेंटिफाई करते थे, सर बोलते थे, और सर बताते थे ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। लोग ज्वाइन होते चले गए, 2 4 5 6 7 8 लोग, 10 11 12 13 14 लोग ज्वाइन करते चले गए। ढेर सारे हमारे रेड क्लब के लीडर आगे बैठे।